everyone, welcome to the day of English, and today we will try to know what is the difference between sympathy and empathy. इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपैथी और एम्पैथी इन दो वर्डों में क्या अंतर होता है। इसको हम जानने की इस क्लास में कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो जो सिंपैथी और एम्पैथी इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूति। अगर इसे हम और भी आसान लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब होता है हमदर्दी। सहानुभूति नहीं तो हमदर्दी कह सकते हैं आप। आसान से आसान लैंग्वेज में अगर हम सिंपैथी और एम्पैथी का जो मीनिंग देखेंगे वो होता है हमदर्दी या फिर सहानुभूति। लेकिन इन दोनों में फर्क होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि सिंपैथी कहाँ लगाया जाता है और कहाँ पे एम्पैथी लगाया जाता है। इस क्लास में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपैथी का यूज किस जगह किया जाता है और एम्पैथी का यूज कहाँ किया जाता है। पहले तो आप अभी इतना समझिए कि सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का मीनिंग होता है हमदर्दी या सहानुभूति, परंतु इनका यूज कहाँ होता है उसे हम समझते हैं। इन दोनों का जो यूज होता है अलग अलग सेंस में होता है। इस सेंस को समझने के लिए हम आज एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उस एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ पर हम सिंपैथी का यूज करेंगे, कहाँ पर एम्पैथी का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल इस तरीके से है। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 3 के तीनों विद्यार्थी हैं और अभी मान लीजिए वो 12वीं की क्लास में पढ़ रहे हैं। और जो तीनों का नाम है हम मान ले रहे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 फ्रेंड हैं, एक साथ एक क्लास में क्लास 12वीं के पढ़ने वाले ये तीनों छात्र हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बी है ये ए से उतना ही व्यवहार रखता है जितना कि सी से, अर्थात ये तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। परंतु क्या होता है कि जो बी है, बी की माँ की, जो बी है इसके माँ की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। माँ की मृत्यु हो जाता है। अब जब माँ की मृत्यु होता है तो बी तो जाहिर सी बात है रोना धोना स्टार्ट रहेगा बी के घर पे। अब जैसे ही ए और सी को पता चलता है कि मेरे फ्रेंड की माँ की मृत्यु हो गई है तो ये दोनों इसके घर आते हैं। कौन दोनों? ए और सी, ये दोनों बी के घर आते हैं। परंतु याद रखिए कि इसकी माँ की मृत्यु से 2 साल पहले, जिस दिन बी की माँ की मृत्यु हुई है इसके 2 साल पहले सी की भी माँ की मृत्यु हुई थी। सी के माँ की भी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ देखिए सी भी आया है बी को क्या हमदर्दी दिखाने, अपना सहानुभूति व्यक्त करने, और ए भी आया है यहाँ पे इसका दुख दर्द बांटने आया है। तो यहाँ पे लेकिन देखिए ए जब आएगा बी के घर और सी जब आएगा बी के घर, इन दोनों में फर्क होगा आने का। फर्क क्या होगा कि जब ए आएगा बी के घर में तो ए इसलिए दुखी रहेगा क्योंकि अभी देखिए ए के माँ पिता सब हैं, इसलिए ए को वो अंदाजा नहीं होगा कि माँ की मृत्यु होने के बाद उसकी सिचुएशन कंडीशन क्या होता है जितना कि सी को पता रहेगा। क्योंकि जो सी है, सी ने माँ की मृत्यु क्या होती है इसको अपने ऊपर झेला है, और जब अपने ऊपर झेला है तो ये समझता है कि उस समय सिचुएशन कैसे होते हैं। अब ये जितने अच्छे तरीके से बी की सिचुएशन को समझ सकेगा उतने अच्छे तरीके से ए बी की सिचुएशन को नहीं समझ सकेगा। बात को फिर से गौर से समझिए। सी की माँ भी मर चुकी है परंतु ए की माँ जिंदा है और बी की माँ मृत्यु है। अब देखिए सी को उतना एहसास होगा, बी जितना डिप्रेशन में रहेगा उतना एहसास ए को नहीं होगा कि बी उतना डिप्रेशन में है। हाँ, ए भी रोएगा, ए रोएगा या इसके साथ एकदम दुख व्यक्त करेगा। क्यों? क्योंकि इसका भाई या इसका फ्रेंड दुखी है। परंतु सी पता है ना सी को कि माँ के मरने का एहसास क्या होता है, क्योंकि सी अपने ऊपर झेला है, इसलिए जितना ठीक अच्छे तरीके से सी बी के सिचुएशन को समझेगा ठीक उतना अच्छे तरीके से ए बी के सिचुएशन को नहीं समझेगा। तो जो ए बी के सिचुएशन को समझता है, जो ए है ये जो बी के सिचुएशन को समझेगा, इस वर्ड को हम कहते हैं सिंपैथी। इसको क्या कहते हैं? सिंपैथी कहते हैं।
और जो सी बी के सिचुएशन को या हमदर्दी को या सहानुभूति को समझेगा उसको कहते हैं इम्पैथी। यहाँ पे सिंपैथी और इम्पैथी का मीनिंग यही है कि जो ए बी के सहानुभूति में व्यक्त कर रहा है वो जिस तरीके से व्यक्त कर रहा है इसको सिंपैथी कहते हैं, और जो सी व्यक्त कर रहा है बी से इसको इम्पैथी कहते हैं। अर्थात ए कैसा सिंपैथी व्यक्त कर रहा है और सी इम्पैथी व्यक्त कर रहा है। ए भी सहानुभूति है हिंदी में अगर वर्ड कहें, और सी भी सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, परंतु दोनों का मीनिंग जो है सेंस के तौर पे अलग अलग है, जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सिंपैथी और इम्पैथी इन दोनों वर्डों का यूज हम कहाँ पर करते हैं। अब आज के बाद आप लोगों को सिंपैथी और इम्पैथी इन दोनों में कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि कहाँ पर हम सिंपैथी लगाएं और कहाँ पर इम्पैथी लगाएं। अगर साधारण से साधारण लैंग्वेज में कहें तो सिंपैथी बस वहीं लगाइए जहां पर हमदर्दी थोड़ा सा कम दिखे, और इम्पैथी वहां लगाइए जहां पर हमदर्दी थोड़ा ज्यादा दिखे। बस यही सिंपैथी और इम्पैथी का फर्क है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।